नमस्कार, मैं मुन्ना साहनी आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि जितने भी बच्चे पीएचईडी एंट्रेंस देने वाले हैं, सभी के मन में एक डाउट होगा कि माध्यमिक हिंदी व्याकरण जो आप लोग कमेंट्स में किए थे, उसके लेखक का नाम क्या है? आखिरकार उसके लेखक मंडली में बहुत सारे लेखक हैं। इसके पुनरीक्षक हैं यानी माध्यमिक हिंदी व्याकरण जो पुस्तक है प्रोफ़ेसर राधाकांत मिश्र सर जी हैं और इसमें एक लेखक नहीं है, बहुत सारे लेखक मंडली हैं और ये पुस्तक यानी कि माध्यमिक हिंदी व्याकरण जो कि 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित की गई है ओडिशा बोर्ड में, जो कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा भाषी यानी छात्र इसको फ़ॉलो करते हैं। तो आप ये दुकान में जाके खरीद सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, इसी से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये जो पुस्तक है, इसके प्रकाशक जो हैं यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा बोर्ड के द्वारा ये प्रकाशित हुआ है ये पुस्तक। और इस वीडियो में अभी ये भी जानेंगे कि आप सभी ने जैसे कि कमेंट्स भी किया था कि प्रवेश दर्पण पुस्तक क्या बीएचईडी एंट्रेंस के लिए सही है या फिर नहीं। तो अगर सही बात कहूँ साथियों, तो जो प्रवेश दर्पण है उसमें बस कवि परिचय, सामान्य परिचय के लिए सही है और उसमें जो है यानी कि बहुत सारे रचना और रचनाकारों के नाम भी दिए हैं, तो आप उसके लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन प्रवेश दर्पण जो है बीएचडी एंट्रेंस अभी के लिए सही नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि पेपर जो है, प्रश्न पत्र जो है अभी मॉडिफ़ाई होके आ रहा है, बहुत थोड़ा-सा अभी टफ़ हो रहा है, इसीलिए आप उसको मतलब उस बुक को फ़ॉलो करें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रचना और रचनाकार के नाम के लिए और कवि परिचय, सामान्य परिचय के लिए ही फ़ॉलो करें, उतना ही। और क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो कि यानी बहुत सारे काल के संबंध में, आलोचना के संबंध में, विद्वान के विषय में, बहुत सारे जो आधुनिक काल है, रीति काल है, भक्ति काल है, ये सभी के बारे में आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी से 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं और ग्रामर से मुहावरे और कहावतें भी पूछे जाते हैं, सर्वनाम पूछे जाते हैं, समास पूछे जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और हमें थोड़ा-सा डीपली में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पत्र जो है धीरे-धीरे हार्ड होता जा रहा है। और आप सभी के मन में एक डाउट होगा कि कम समय है तो हम कैसे तैयारी करें? तो आप कम समय है इसकी टेंशन ना लें क्योंकि अभी भी आपके पास जो समय है वो भी बहुत समय है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से आपको स्वयं पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसा आता है और बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और मैं बहुत सारे प्रश्न पत्र का वीडियो भी बना के छोड़ा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बीएचईडी एंट्रेंस प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पे आप प्रश्न पत्र जो है आंसर के साथ यानी अभ्यास कर सकते हैं। वहीं से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न पत्र कैसा आता है और आप स्वयं मतलब जानते होंगे कि प्रश्न जो है धीरे-धीरे अभी हार्ड होते जा रहा है। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें। यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, अपलोड किया गया है, आप वहीं से देखें। और जितना भी क्वेश्चन पेपर है आप उसे बार-बार देखने का प्रयास करें। और भी आपके मन में एक सवाल था कि महत्वपूर्ण कथन और पंक्तियाँ हम कैसे याद करें? तो याद करने का तो कोई आसान तरीका ऐसे नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर हम बार-बार पढ़ते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमें याद हो जाती है और हम अच्छा कर सकते हैं, प्रयास करते हैं। इसीलिए आप महत्वपूर्ण कथन को बार-बार पढ़ें ताकि आप सरल रूप से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण कथन और पंक्तियाँ संबंधित ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो कि हम नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आपको बार-बार करने का प्रयास करना पड़ेगा, बार-बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है दोस्तों, तो आप कमेंट्स करके बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स का जवाब कमेंट्स में नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए सॉरी। और मैं वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ क्योंकि सभी कोई इस वीडियो से लाभान्वित हो। अगर आप मेरे वीडियो से लाभान्वित होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप सभी के लिए अनवरत बहुत सारी वीडियो अभी पीएचडी एंट्रेंस के लिए लाता रहूँगा। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी को द्रुत गति मिलेगी मेरे इस वीडियो से, मुझे ये आशा है। चलिए अब अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई अपना जारी रखिए। धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार।